नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। लोकसभा में शपथ के दौरान भड़क गए पप्पू यादव। जी हां, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मंगलवार को लोकसभा में बतौर एमपी शपथ ग्रहण की। शपथ लेते वक्त सदन में उनके तीखे तेवर भी देखने को मिले। दरअसल पप्पू यादव ने शपथ लेने के बाद नीट परीक्षा फिर से कराने और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मांगे भी उठाई। इस पर सत्ता पक्ष में बैठे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें टोक दिया। इस पर पप्पू यादव भड़क गए और रिजिजू को तुरंत पलटवार करते हुए कहा, मैं छठा बार सांसद हूं, आप हमको सिखाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला जीता हूं, चौथी बार निर्दलीय सांसद बनकर आया हूं। पप्पू यादव ने लोकसभा सांसद के रूप में मैथिली भाषा में शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने नीट पेपर लीक का मामला उठाते हुए री नीट का टी-शर्ट पहना हुआ था। शपथ का वीडियो पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया। उन्होंने अपनी शपथ की शुरुआत प्रणाम पूर्णिया सलाम बिहार के साथ की। शपथ ग्रहण के बाद पप्पू यादव ने कहा कि उनकी संसदीय जीवन की एक और पारी शुरू हो गई है। उनका उद्देश्य पूर्णिया मॉडल को बिहार में सेवा, न्याय और विकास की राजनीति का आदर्श बनाना है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। नीट पेपर लीक के आरोपियों को रिमांड पर लेगी सीबीआई। 8 के खिलाफ केस। पटना के स्कूल पहुंची टीम। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जांच एजेंसी की ओर से दर्ज एफआईआर की कॉपी मंगलवार को पटना सीबीआई के विशेष न्यायिक दंड अधिकारी हर्षवर्धन सिंह की अदालत में जमा कराई गई। साथ ही सीबीआई ने जेल में बंद आरोपियों को रिमांड पर लेने और पेशी कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सीबीआई की दिल्ली शाखा में नीट मामले में दर्ज एफआईआर में नीतीश कुमार, रॉकी अखिलेश कुमार, सिकंदर यादवेंद्र, बिट्टू कुमार, संजीव, अमित आनंद, आयुष राज को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इसके अलावा अज्ञात के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें रॉकी और संजीव को छोड़कर शेष सभी जेल में हैं। मंगलवार को सीबीआई के डीएसपी रैंक के अधिकारी समेत 3 अफसर पटना स्थित विशेष कोर्ट पहुंचे। सीबीआई के विशेष प्रभारी न्यायिक दंडाधिकारी प्रफुल्ल कुमार सिंह के पास ब्यूरो के अधिकारी अपने वकील अमित कुमार के साथ पहुंचे थे। माना जा रहा है कि बेऊर जेल में बंद आरोपितों की सीबीआई रिमांड के लिए प्रोडक्शन कराएगी। रिमांड मिलने पर उनसे पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। नीट पेपर लीक मामले में पटना पुलिस और ईओयू बिहार और झारखंड में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में बेखौफ बदमाशों का आतंक। चलती ट्रेन में जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या। बिहार में एक बार फिर सरेआम हत्या की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामले में चलती ट्रेन के अंदर पटना के जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात मंगलवार रात करीब 10:30 बजे पटना गया रेलखंड पर पोठाई और नदवा स्टेशन के बीच नीमा हॉल्ट के पास हुई। हथियारबंद अपराधियों ने पटना से गया जा रही मेमू पैसेंजर ट्रेन के अंदर वारदात को अंजाम दिया। ट्रेन में गोलीबारी होने के बाद यात्रियों के बीच दहशत और अफरा तफरी मच गई। हत्यारे बेखौफ होकर नदवा स्टेशन पर उतरकर आराम से भाग निकले। जमीन कारोबारी पर 2 हफ्ते पहले भी जानलेवा हमला हुआ था। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान पटना जिले के मसौढ़ी थाना इलाके में दहीभत्ता गांव के रहने वाले 66 वर्षीय जमीन कारोबारी जगदीश सिंह उर्फ भोला शर्मा के रूप में की गई है। तारेगना रेल पुलिस ने शव को ट्रेन से बरामद कर उतारा और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि भोला शर्मा पटना से घर जाने के लिए पैसेंजर ट्रेन में सवार हुए थे। पोटही स्टेशन पर आपराधिक ट्रेन में चढ़े और नीमा हाल्ट के पास जमीन कारोबारी को ढूंढकर उन्हें मार डाला। भोला की मौके पर ही मौत हो गई। जीआरपी मामले की जांच कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में मानसून के दौरान आसमान से बरसी आफत। वज्रपात से एक दिन में 7 लोगों की मौत। बिहार में मानसून सीजन शुरू होते ही वज्रपात से मौतों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीते 24 घंटे के भीतर राज्य में ठनका गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला और एक बच्चा भी शामिल है। खराब मौसम के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से भागलपुर और मुंगेर जिले में मंगलवार को 2 लोगों की जान चली गई। जमुई, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले में एक शख्स की मौत हुई। इससे पहले सोमवार को भी बिहार के ठनका से 5 लोगों ने दम तोड़ा था। जानकारी के मुताबिक पूर्वी चंपारण जिले की चरगाहा पंचायत स्थित परशुरामपुर में खेत से लौट रहे 10 साल का बच्चा अपनी मां के सामने ही ठनका की चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पड़ोस के पश्चिम चंपारण जिले के कंगली थाना स्थित वार्ड 12 में मंगलवार सुबह आकाशीय बिजली गिरी। इसकी चपेट में आने से घर के दरवाजे पर बैठी ममता देवी, जो कि 22
22 साल की थी, उनकी मौत हो गई। उसके साथ बैठी बड़ी बहन की बेटी संवेदा जख्मी हो गई। मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड क्षेत्र में वज्रपात की चपेट में आने से पतघाघर निवासी 30 वर्षीय बोनू यादव की मौत हो गई। इसी जिले में गंगा पार दियारा से घर लौटने के दौरान ठनका गिरने से कल्याण टोला भेलवा गांव निवासी दिनेश सिंह की जान चली गई। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में पुलिस कर्मियों की बालू माफिया से साठगांठ। ऑडियो वायरल होने के बाद दरोगा समेत 7 सस्पेंड। बिहार के छपरा में बालू माफिया से साठगांठ के आरोप में 7 पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। सारण एसपी कुमार आशीष ने बालू माफिया से गठजोड़ रखने के आरोप में भगवान बाजार थाने में तैनात दरोगा एसआई समेत 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में अधिकारी आदेश जारी कर दिया गया है। इन सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चलेगा। आरोप है कि ये सभी पुलिसकर्मी अवैध वसूली करके बालू लदी गाड़ियों को चेक पोस्ट पार करवा रहे थे। पुलिस पदाधिकारी और अन्य जवानों का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ है। वायरल ऑडियो के बाद सारण एसपी ने मामले में जांच के आदेश दिए थे। जांच में सही पाए जाने पर भगवान बाजार थाने के एसआई अजीत प्रसाद, एसआई किरण कुमारी, सिपाही मनोज कुमार, सरिता कुमारी, नेहा कुमारी, सिम्मी कुमारी, सैप जवान, चालक संतोष कुमार और श्याम किशोर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ने बताया कि इन लोगों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण कार्रवाई की गई है। बता दें कि सारण जिले में इसके पहले भी कई पुलिस पदाधिकारी और जवानों पर बालू माफिया से साठगांठ करने के मामले में कार्रवाई हो चुकी है। दूसरी ओर बिहार सरकार ने बालू माफिया पर नकेल कसने के लिए सख्ती बरती है। बालू की बिक्री का सिस्टम ऑनलाइन मोड में कर दिया गया है। वहीं पटना स्थित सचिवालय में कमांड कंट्रोल सेंटर भी खोला गया है, जहां से प्रदेश भर के बालू घाटों की निगरानी की जाएगी। यह सेंटर 24 घंटे काम करेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर बिहार में आज भारी बारिश का अलर्ट। पटना समेत इन जिलों में वज्रपात का खतरा। बिहार मानसून की गतिविधियों में बुधवार से बढ़ोतरी होगी। उत्तर बिहार के कई इलाकों में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बुधवार को 3 जिलों में अति भारी बारिश और अन्य 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दक्षिण बिहार में भी मौसम खराब रहने की आशंका है। पटना, गया समेत आसपास के जिलों में आंधी और वज्रपात से हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पूरे बिहार में बुधवार को ठनका गिरने का अलर्ट है। इस दौरान कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी जिले के कुछ इलाकों में अति भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। गोपालगंज, मधुबनी और सुपौल में भी भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, वैशाली, सिवान, सारण, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले में भी झमाझम बरसात होने की संभावनाएं हैं। बिहार की बड़ी खबरों पर ऐसे ही विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।